कि यहां पर इस श्लोक में दो संबोधन दिए गए हैं। गोपिया कृष्ण को वीर कहती हैं, हे वीर, और गोपिया कृष्ण को क्या कहती हैं? पुष्करेक्षण। हे कृष्ण, आपकी आंखें पुष्करेक्षण, कमल की तरह है। अच्छा, कमल को पुष्करेक्षण क्यों कहते हैं? पुष्कर क्यों कहते हैं? एक आचार्य ने बहुत सुंदर भाव दिया। पुष्करेक्षण पुष्करे इव अक्षि दीप्ति यत्। कृष्ण, ये जो पुष्कर है, ये जो कमल है, सूर्य की किरणों से कमल पोषित होता है। कमल जलाद पोषम शोष्यति रवि न पोष्यति, ये श्लोक हम सुनते हैं ना। कमल पानी में होता है, उसकी जड़ पानी में होती है, लेकिन पोषण ऊपर सूर्य से मिलता है। सो कमल को पोषण सूर्य से मिलता है और वो पोषित होता है। इसलिए यहां पर पुष्करेक्षण शब्द से गोपियां कहना चाहती हैं कि पुष्करे इव, जैसे कमल को पोषण मिलता है सूर्य से, इव पुष्करे इव, ठीक उसी प्रकार अक्षी, हे कृष्ण, अपनी आंखों से दीप्तियत, आप हमारा पोषण कीजिए। जैसे कमल को सूर्य से पोषण मिलता है, वैसे ही कृष्ण हमें आपकी दृष्टि से पोषण मिलता है। बहुत ऊंची बात है भक्तों। आपसे क्या छुपाना, एक सीक्रेट बात मैं आपको कहना चाहता हूं। पहले ये सुन लीजिए, कृष्ण की आंखें पुष्टि देने वाली है। कृष्ण की आंखें हमें पुष्ट करती हैं। एक बात समझ लीजिए, भगवान अपनी दृष्टि से अपने किसी भी साधक, भक्त, प्रेमी, सखा के ऊपर देखते हैं, तो कृष्ण जिसको देखते हैं उसके हृदय में प्रेम की पुष्टि होती है। सूर्य के द्वारा कमल की पुष्टि होती है, और कमल ईक्षण, कमल जैसे नेत्रों वाले कृष्ण की आंखों से जिस पर देखते हैं उसके हृदय में प्रेम की पुष्टि होती है। कृष्ण की आंखों में चार चीज है। अब हम तो जाते हैं मत्था टेक कर, बांके बिहारी की जय, चलो आगे। कृष्ण की आंखों में चार चीज है। पहला है अमृत, दूसरा है विष, हां, परस्पर विरुद्धार्थी स्वभाव, ये कृष्ण, क्योंकि ये भगवान है। कृष्ण की आंखों में अमृत है, उनकी आंखों में विष भी है, उनकी आंखों में मद है, और कृष्ण की आंखों में नशा है। एक श्लोक में आपको बताऊं, कृष्ण इन चारों के द्वारा जियत मरत जुकी जुकी परत जेही चितवन एक बार। कृष्ण की आंखों में चार चीज है। कृष्ण की आंखों में ये आंख जो है ना, अब में आंख में सफेद रंग होता है ना, श्वेतिमा। कृष्ण की आंखों में जो सफेद रंग है वो अमृत है। कृष्ण की आंखों में जो बीच में काला होता है ना, काला मोतिया होता है तब निकालते हैं, सफेद भाग जो है वो अमृत है। कृष्ण की आंखों में जो काला भाग है वो विष है, वो विष का काम करता है। और कृष्ण की आंखें लाल होती है, तो कृष्ण की आंखों की वह लालिमा मद और नशे का काम करती है। इसलिए कहते हैं नीचे श्लोक में, आप देखिए, जेही चितवन एक बार, जिस साधक के ऊपर, जिस भक्त के ऊपर कृष्ण की एक चितवन चली गई, कृष्ण ने जिस भक्त पर अपनी एक चितवन से, मतलब एक दृष्टि से देख लिया, तो उसमें चार चीज निश्चित होनी है। पहला क्या होता है? जियत। पहली लाइन में आप देखिए नीचे, जियत, वो जी जाता है, क्योंकि कृष्ण की आंखों में अमृत भरा है। वो मरे हुए को भी दृष्टि जीवित कर सकती है, क्योंकि वो आंखों में अमृत है। तो जियत, जही चितवन एक बार, कृष्ण की चितवन एक बार आ गई तो जियत, वो जिला देती है। फिर दूसरा क्या है? मरत, वो मार भी देती है। क्यों? क्योंकि कृष्ण की आंखों में विष भी भरा हुआ है। इनकी आंखों में अमृत है, वो अमृत जिला देता है, विष मार देता है। और जो मद और नशा जो भरा है कृष्ण की आंखों में, वो जुकी जुकी परत,
वो नशे में झुक झुक कर गिरा देता है, परत माने गिरा देता है। तो भगवान श्री कृष्ण की आंखों में ये जादू है। इसलिए गोपियां कहती है पुष्कर एक क्षण, जैसे कमल को सूर्य पोषण देता है वैसे आपकी कमल जैसी आंखें हमें पोषित करें। अब सीक्रेट बात किसी को कहना मत, खबरदार। ये अब मैंने सोचा था जब आपको मिलूंगा तब बताऊंगा, लेकिन कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, इसलिए स्पेशल आप लोगों के लिए हैं। किसी को कहना मत, धीरे से बोल रहा हूँ। आप जब माला जप करने बैठते हो ना, हरि नाम जप करते हो, तो प्रश्न भी पूछते हैं ना कि हमारा मन नहीं लगता, नींद आ जाती है, भूख लग जाती है, ऐसा होता है, मन नहीं लगता, भटकता है। सीक्रेट बात है एकदम। जब हम माला जप करने बैठते हैं और हमारा ध्यान नहीं लगता, हमारा मन नहीं लगता, तो आप है ना कृष्ण की आंखों में देखिएगा, बस आपका सारा काम हो जाएगा। जियत मरत झुकी झुकी परत, जेही चितवन एक बार। वैसे हम सब दास हैं, कृष्ण के चरणों में देखने का अभ्यास, लेकिन सीक्रेट बात यह है कि कृष्ण की आंखों से आंख मिला लेना। कृष्ण की आंखों से जब आप आंख मिला लोगे ना, तो एक तो आपको एहसास होगा कि कृष्ण की पलक गिरती है। एक बार मिलाकर तो देखो, तो कृष्ण की पलक गिरेगी। और दूसरा, कृष्ण की चितवन में वो बांकापन आपको देखने मिलेगा। इवन कृष्ण की आंखों की जो पुतली है वो आपको घूमती हुई दिखाई देगी। और दिल से कहता हूं, कृष्ण की आंखें आपको बुला रही है, बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से आपको बुला रही है। इस प्रकार का एहसास यदि आपको न हो तो ये कथा सुनना बंद कर देना, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं। और फिर आपका ध्यान निश्चित लग जाएगा। लेकिन जो कहा है वो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गोपियां कहती हैं पुष्कर एक क्षण, कृष्ण की आंखें कमल की तरह गोपियों का पोषण करती हैं।